हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आई एम बैक विद छोटा सा मिनी एस्थेटिक एंड प्रोडक्टिव सा व्लॉग। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक दो दिन के अंदर हमारी डेट शीट आ जानी है और पहला पेपर जो है हमारे मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अप्रैल लाइक जो ये वाला मंथ है इसके अंदर अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर करें, वीक अपने जो पॉइंट है उसको कवर करें, उसके अलावा एक बार एटलीस्ट हर एक चीज़ को रिवाइज करें ताकि हमारे पेपर के वक्त हमें किसी नई चीज़ को दोबारा से याद ना करना पड़े। जो पुरानी चीज़ें उन्हीं को हम क्या करें, रिवाइज करें। सो उससे रिलेटेड मैंने कल वीडियो जो है अपलोड की थी कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं और काइंड ऑफ थोड़ी बहुत मोटिवेशन दी थी। तो उसके बाद आज जो और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि आज जो है मैं टाइम टेबल से रिलेटेड डिस्कस करूंगी कि टाइम टेबल आप बेसिकली कैसे बना सकते हैं। एंड अपना टाइम टेबल मैं डिस्कस करूंगी, जिसको अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके भी आप उसको क्या कर सकते हो। बार बार मक्खियाँ मेरे ऊपर आ रही हैं, फिश। अच्छा, सॉरी। तो ये वाला जो है पूरा सीन है। तो इस टाइम टेबल के अंदर मैं सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट को नहीं करूँगी, बल्कि हमारे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश है, उसके अलावा इस्लामियात है, एंड देन हमारे पास उर्दू है एंड प्लस तर्जुमतुल कुरान है। इन 4 सब्जेक्ट को भी मैं साथ लेकर चलूँगी, क्योंकि हमारे पास जो ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट है इनको काफ़ी टाइम हम इग्नोर कर देते हैं। और हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारे पास नंबर गेन करने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो यही होते हैं। लाइक इसके अंदर हम थोड़ी सी भी एफर्ट डालें, थोड़ी सी भी मेहनत करें तो इसके अंदर ईजिली नंबर आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास साइंसेस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टाइम टेबल आप कैसे बना सकते हो। तो ये मैंने अपना टाइम टेबल जब बना रही थी तो मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर नोट किया, यही मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो बेसिकली टाइम टेबल बनाने से पहले ना आपने क्या करना होता है, साइंसेस के लिए मैंने अलग किया हुआ है, कंपलसरी के लिए अलग किया हुआ है। साइंसेस के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। लाइक किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, किसी के बायो हो सकता है, किसी का तीनों हो सकता है। इससे कोई मतलब वो नहीं है कि आपका हर बंदे का होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मेरा एज सच वीक मेरा फिजिक्स, लाइक फिजिक्स जो होता है उसका अभी प्री बोर्ड दिया मैंने, तो उससे मुझे अंदाजा होगा कि मुझे ज़्यादा एफर्ट जो पुट करनी है वो फिजिक्स के अंदर है। तो काइंड ऑफ ये जो होता है वीक सब्जेक्ट होता है। इंटरेस्ट की बात नहीं करी क्योंकि वो किसी में नहीं है हमें। तो उसके बाद हमारे पास वीक सब्जेक्ट जब आपको पता चल गया, देन उसके बाद आपने देखना है कि इन तीनों बुक के अंदर आपका वीक टॉपिक कौन सा है। लाइक कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, या काइंड ऑफ आपने अपनी उसको याद करने हैं, या वो आपकी कच्चे हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो चीज़ आपने नोट करनी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या करना है, वो 6 चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे काइंड ऑफ जो बाकियों से बहुत अच्छे आते हैं उनको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो फिजिक्स के जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो मुझे 1 आता है, 2 आता है, 5 आता है, 10 आता है, 13 आता है। एंड अभी ये तो काफ़ी पहले का मैंने लगाया हुआ था, तो अगर अभी देखें तो एक वेव वाला होता है और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो ये वाले चैप्टर जो है ये मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको आपने क्या करना है, 6 जो है सर्कल कर देना है। अगर हम बायो के 6 चैप्टर सर्कल करें तो रिमेनिंग हमारे पास 9 रह जाते हैं, केमिस्ट्री के करें तो रिमेनिंग 10 रह जाते हैं, और फिजिक्स के करें तो उसके रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाते हैं, 8 रह जाते हैं। ये वाली चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पर मैंशन कर देनी है। कंपलसरी में देखा जाए तो आपने इस्लामियात के कोई से 2 बाब आपने क्या करने हैं, रख लेने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। जैसे कि आप लोगों को मुझे पता है पहला वाला बाप हो गया और दूसरा वाला बाप होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता होगा, और उसके अलावा हमारे पास वो जो नहीं इज्तिमाई खैरख्वाही वाला, वो वाला आपको अच्छा आता होगा। एंड उसके बाद अगर आप वो 2 बाप कर लो तो देन उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास 3 बाप रह जाते हैं। उर्दू का और इंग्लिश का और तर्जुमतुल कुरान का, इनका तो सारे ग्रामर से रिलेटेड होता है, तो इनको एज सच आपने करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ क्या करना है, पूरी किताबें लेकर, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है, लेकिन आपने किताबें लेकर आपने क्या करना है, पूरी ये लिस्ट आपने क्या कर देनी है, बना लेनी है। जब ये वाली लिस्ट आप बना लेंगे देन उसके बाद आपने क्या करना है, लाइनें लगानी है। आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 पोर्शन आपने बनाने हैं। इसमें एक में आपने लिखना है डेट, एक में लिखना है डे, एक में लिखना है सब्जेक्ट, और एक में लिखना है मटीरियल। मटीरियल मैं आपको बताऊंगी कि लाइक आपने एक जिस दिन के अंदर जो जो सब्जेक्ट का और जो जो काम करना है वो मटीरियल आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो ये काइंड ऑफ आपका क्या बन जाएगा, स्केच बन जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपका ये सब कुछ हो गया, आपको पता चल गया कि आपके आपके वीक सब्जेक्ट कौन सा है, वीक टॉपिक्स कौन से है, एंड देन उसके बाद आपके जो अच्छे वाले हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो इससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा स्केजुअल के मतलब अपने जो टाइम टेबल है उसके अंदर चैप्टर को मैनेज करना। क्योंकि हमारे हमारे पास क्या होता है कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम एक तो टाइम टेबल हमारे पास नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो हम क्या कर देते हैं, मिक्स अपनी मर्जी से कोई ना कोई चैप्टर जो है रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा
जो मेन जो फोकस होना चाहिए वो हमारा वीक वाले पर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो अच्छे हमें आते हैं वो भी हम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, ये जो 15 दिन है इसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपकी वीक जो मतलब जो जगह है ना वीक वीक, वहाँ पर आपने ज़्यादातर फोकस करना है। और जो 6 चैप्टर आपको इन तीनों में से आते हैं उन पर आपने ज़्यादातर फोकस नहीं करना, उनको आपने साइड पर रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह का टाइम टेबल बनाना है। बेसिकली ये मैंने अपने लिए बनाया, ये मैंने डे 14 से लेकर 30 तक बनाया है, एंड ये वाला, ठीक है। ये देखो 28 तक, सॉरी 30 मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने उससे किया था ना, 14 से किया था, तो हाँ 28 तक बेसिकली मैंने बनाया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेट लिखनी है सबसे पहले। तो डेट हमारे पास 14 से मैंने स्टार्ट करना है, 14 से लेकर हमारे पास ये देखो 28, 15 दिन का मैंने ये बनाया है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डे मेंशन कर देना है। देन उसके बाद आपने सब्जेक्ट करना है। बेसिकली आपने क्या करना है, एक दिन के अंदर 4 सब्जेक्ट करने हैं। एक दिन के अंदर 4 सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, 2 साइंसेस को लोगे और 2 कंपल्सरी को लोगे। बेसिकली आपने क्या करना है कि एक साइंस को लेना है एंड 2 कंपल्सरी को लेना है, और अगला जो साइंस वाला सब्जेक्ट होगा वो आपने वो लेना है जो आपका वीक है। जैसे कि मेरा फिजिक्स है तो मैंने हर दिन फिजिक्स करनी है, ठीक है। एंड अगर आपका बायो है तो आपने हर दिन बायो साथ लेकर चलनी है, और बाकी आपने या तो फिजिक्स उसके साथ रख लेना है या तो केमिस्ट्री रख लेना है, एंड या तो 2 क्या रखना है, कंपल्सरी। जैसे कि मैंने जो है एक दिन के अंदर मैं क्या करूंगी, बायोलॉजी करूंगी, इंग्लिश करूंगी, उर्दू करूंगी एंड फिजिक्स हर रोज होगी। अगले दिन मैं क्या करूंगी, केमिस्ट्री करूंगी, इस्लामियात करूंगी, तर्जुमतुल कुरान करूंगी, एंड फिजिक्स में क्या करूंगी, हर रोज करूंगी। तो इस तरह क्या किया है मैंने, अपने जो है ना हमारे जो दिन है उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगले दिन मैं क्या करूंगी, यही वाली चीज़ उठा के इधर लिख दूंगी, यही वाली चीज़ इधर रखूंगी। तो इससे मैं क्या हो जाएगा कि मेरे ऊपर एक तो बर्डन नहीं रहेगा, और इससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो सिलेबस होगा वो क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगला आपने ये बनाना हुआ तो बना लेना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वॉल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लाइक इसमें जब मैं ये कर लूँगी तो मैं ऐसे टिक लगाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई मैंने कुछ किया है। तो इस वजह से ये वॉल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैं अपने लिए हमेशा लाइक कोई ना कोई जब भी मैं लिखती हूँ तो उसके ऊपर ऐसे टिक लगाती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके वीक है ना तो उनको आपने क्या करना है, लिख देना है। जैसे कि हमारे पास मेरा बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के अंदर मेरा इनहेरिटेंस होगा, प्रोकैरियोट हो गया, तो इसको मैं करूंगी। फिजिक्स का मेरा, एंड ये याद रखना है कि आपने जब साइंसेस का रखा है तो साइंसेस में आपने क्या रखना है, 2 सब्जेक्ट लाइक 2 चैप्टर रखने हैं। जैसे कि बायो है तो उसका आपने 2 चैप्टर हमेशा रखना है, केमिस्ट्री है तो इसके भी 2 चैप्टर मस्ट रखने हैं, फिर बायो है तो उसके 2 चैप्टर मस्ट है, अगले दिन केमिस्ट्री है तो 2 चैप्टर मस्ट है। अब फिजिक्स तो हर रोज करना है, तो फिजिक्स का आपने 2 चैप्टर नहीं बल्कि एक ही चैप्टर करना है, क्योंकि 15 दिन है, अगर एक चैप्टर एक एक दिन भी करोगे तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका बायो है वीक तो आप बायो किसी तरह लेकर चल सकते हो, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लेकर चल सकते हो। एंड कंपलसरी हर रोज 2-2 करना जरूरी है। तो हमारे पास ये इसी तरह मैंने क्या कर लिया, बायो के 2 चैप्टर इधर कर लिए, अगले दिन 2 चैप्टर कर लिए, उससे अगले दिन इसी तरह मैंने क्या कर लिया, अपना पूरा स्केड्यूल क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिजिक्स का अगर देखो तो पहले मैंने पार्टिकल फिजिक्स रखा, फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक रखा, फिर ट्रांसलेटरी रखा, फिर फ्लूइड एंड मैकेनिक्स लिखा, फिर हमारे पास रिलेटिविटी, इसी तरह मैं आगे चलती रही। इंग्लिश का देखो तो मैंने जो वीक पॉइंट है मेरा क्लोज और फ्रेज का, ज्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्लोज एडजेक्टिव कौन सा है, क्लोज नाउन पता नहीं, इस तरह जो आते हैं वो। एंड प्लस मैंने क्या रख दिया, पैराग्राफ लिख दिया कि इस दिन मैं क्या करूंगी, पैराग्राफ रख दूंगी। उर्दू का मैंने क्या लिखा, ए वादी लोलाब और बेचैन बहुत फिरना एंड रमूजे औकाफ, लाइक हर रोज मैं एक गजल करूंगी, एक नज़म करूंगी, एंड प्लस हमारे पास ग्रामर का कोई ना कोई पोर्शन साथ रखूंगी, ताकि सारी चीजें मेरे साथ साथ क्या हो, कवर हो। अगले दिन अगर मेरा केमिस्ट्री है तो उसके अंदर मैंने क्या रखा, 2 चैप्टर रखे जो मेरे वीक हैं। उसके बाद मेरा फिजिक्स का हीट एंड थर्मोडाइनमिक में रखा, इस्लामियात का मेरा बाब हफ्तम रख दिया, एंड इसके अलावा तर्जुमतुल कुरान का मैंने क्या रखा, सूरतुल आल इमरान, काफी लंबे उसके टॉपिक है तो हाफ में एक दिन करूंगी, और हाफ जब अगली बार आएगा तो तब करूंगी। और साथ में मैंने वर्ड्स मीनिंग रख रही है, वर्ड्स मीनिंग 80 है तो 80 जो है उसमें मैं 15 और कभी कभार 10 और कभी कभार जब 5 करूंगी तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह क्या किया है कि मैंने अपने पूरे सिलेबस को उठाकर क्या किया है, 15 दिन के अंदर क्या कर दिया है, इस तरह डिवाइड कर दिया है। तो इसकी जो पिक्चर है वो मैं क्या कर दूंगी, ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है स्केड्यूल बना सकते हैं। एंड ये है कि अगर इसको आपने अपने लिए मॉडिफाई करना है तो किसी न किसी तरह चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ये वैसे मैंने खुद बहुत ज़्यादा ईजी बनाया है, बर्डनाइज नहीं किया, ना खुद को किया है। एंड मैंने कहा अगर कोई इसको एग्जैक्ट फॉलो करता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं सुबह 11 बजे से बैठी हुई थी, एंड अभी क्या हो रहा है टाइम, लेट मी शो, अभी हो रहे हैं 5। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने जो है ये सारी बुक्स खोल खोल कर कौन कौन से वीक है कौन से नहीं है, अपने जो प्री बोर्ड के पेपर हैं उसमें उठाया कि किस चीज़ की मिस्टेक है किस चीज़ की मिस्टेक नहीं है, फिर उसको डिवाइड करना कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, किस सब्जेक्ट को पहले रखना है किसको बाद में रखना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड सही सी बात है, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बच्चों से जो है स्टूडेंट से टिप्स भी मांगी थी, उन्होंने भी दी कि हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये भी चीज़ ज़रूरी है, तो उनको भी मैंने डाला मिड में। तो इस वजह से जो है मैंने बर्डनाइज नहीं किया। अगर आप एग्जैक्ट इसको फॉलो करना चाहते
चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है, अब क्या होगा कि जो बच्चे क्या करेंगे, इसको मेरे साथ फॉलो करेंगे, तो ये ग्रुप के अंदर मैं शेयर करूँगी। जैसे कि 14 डेट को मैंने क्या करना है, बायोलॉजी करना है, फिजिक्स करना है, इंग्लिश करना है, उर्दू करना है। तो मैं क्या करूँगी कि सुबह सुबह उठकर क्या करूँगी कि बायो के, फिजिक्स के, यहाँ पर इनहेरिटेंस चैप्टर है, प्रोकैरियोट है एंड पार्टिकल फिजिक्स है, इनके नोट्स मैं सुबह 6 बजे ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी या कर दिया करूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है नोट्स चाहिए थे, तो उनको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। जब वो तैयारी इसकी करेंगे साथ साथ मेरे साथ, तो वो क्या करेंगे, उसके नोट्स भी उनको अवेलेबल मिल जाएंगे, वो वहाँ से पढ़ लेंगे। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि आपने याद रखना है कि हर रोज जब जो जो आप पढ़ोगे रात को, उसका अपने आप से टेस्ट जरूर लेना है। कोई ना कोई टेस्ट आपने एक सॉल्व करना है। अगर ये 2 चैप्टर आपने किए हैं तो मेक श्योर कि इन 2 चैप्टर का आप टेस्ट अपने आप से लो। पार्टिकल फिजिक्स किया है तो इन दोनों का लो, ये किए तो इनके एमसीक्यू सॉल्व करो, ये 2 किए हैं तो इनके भी क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपने पूरे दिन में कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा, आपको कोई चीज़ समझ आई है या नहीं। तो उसके लिए क्या होगा कि रात को जब मैं अपने आप का टेस्ट लूंगी तो 8 बजे तक, 9 बजे तक आपका भी हो जाएगा। देन मैं क्या करूंगी, जो क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगी वो आपको भी सेंड कर दिया करूंगी, यहाँ पर बैठकर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और आप अपने घर में बैठकर वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इससे क्या होगी कि हम सब की मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। एंड ये कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो नोट्स का आ रहा था कि आप नोट सेंड करें, तो कि ये है कि वो हमें इसी तरह करूंगी, तो सारे नोट्स आपको एट द एंड पेपर तक आपको क्या होंगे, सारे मिल जाएंगे। एंड नोट्स काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे कह रहे थे हेल्पफुल होते हैं, तो मैंने कहा ये मैं कर लूँगी। लाइक ये कि हर रोज़ जब जो मैं कर रही हूँ साथ साथ आपको पिक्चर सेंड करूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये थी आज के लिए वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके अंदर मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आपको कैसे लगी ज़रूर अपना फीडबैक शेयर किया करें। एंड आपको नेक्स्ट किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो मुझे ज़रूर बताएं। और हर रोज़ मैं अभी जो है स्टडी ब्लॉग बनाया करूँगी, जो मैं करूँगी आपको अपडेट दूंगी कि कल मेरी मैंने कितनी प्रोडक्टिविटी मेरी आई है एंड मैंने कितना किया है कितना नहीं। और आप लोग भी मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करें अपना जो आप लोग जितना भी करेंगे। एंड प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर लें, अपना टाइम टेबल बनाएं, कहीं से भी बनाएं, मैटर नहीं करता मेरा ले कहीं पर भी, लेकिन एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट करें। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, लव यू।